हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15। क्या कह रहा है? इन अ टेस्ट एन एग्जामिनी, एक जो एग्जाम दे रहा है, इधर या तो वो गैस करता है आंसर को, या फिर वो कॉपी करता है आंसर को, या फिर उसको आंसर पहले से पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तीन केसेस है, मैं तीनों को यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, है ना। लेट केस बना लेते हैं अपन इसको, इवन मान लेते हैं। लेट इवन। इवन कौन सा केस है मेरे पास? एग्जामिनी गैस द आंसर, कि उसने आंसर को गैस किया। E2 एग्जामिनी कॉपीज द आंसर, वो आंसर को क्या करता है भैया? कॉपी करता है। E3 एग्जामिनी नोज द आंसर। ये तीन के समझ में आया? ठीक है। आगे, द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गैस, द प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर, द प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट। आंसर करेक्ट है एक केस, तो मैं ए केस बनाता हूं। एग्जामिनी, ध्यान देना, एग्जामिनी हैज गिवन आंसर करेक्ट। वो जो आंसर दे रहा है क्या है वो भैया? करेक्ट है। यहां तक क्लियर हो गया? Okay. अब इनकी प्रोबेबिलिटी देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, जो गैस वाला आंसर है वो क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गैस, यानी 1/6। E1 केस। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, द प्रोबेबिलिटी ही कॉपीज द आंसर इज 1/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, E3 मतलब जो आंसर आपके पास क्या है, लास्ट वाला नोज है। अब नो वाली कंडीशन दे रखी है कि इसमें तो दे ही नहीं रखी कंडीशन, तो क्या कह रहा है? अब आपको पता है, वी नो दैट E1 E2, probability of E1, probability of E2, probability of E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या है ये? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की है, सो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भैया? 1 हो जाएगा। इस हिसाब से E 1/6 है, E 1/9 है, और ये वाला केस अगर मुझे पता करना है तो मुझे 1 में से माइनस कर देना चाहिए किसको? 1/6 को और 1/9 को। तो कितना बन के आ जाएगा? आप एलसीएम लो इन दोनों कंडीशन में, कितना हो जाएगा? 3 3 जा और 3 2 जा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये हो गया आपके पास 18 केस। 1 से कट करेंगे 18, 6 से कट करेंगे 6 3 जा, 9 से कट करेंगे 2 जा 5, कितना हो गया आपके पास? 13। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना हो गया है? 13/18। कैसे निकाला समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। गॉट इट। अब नेक्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी। मैं कह रहा हूं आंसर करेक्ट आए व्हेन इवन केस इज अकर्ड। व्हेन इवन केस इज अकर्ड। अब इवन केस क्या है आपके पास? कि वो आंसर को गैस कर रहा है। अगर वो आंसर को गैस कर रहा है तो उसका आंसर करेक्ट हो, उसके कितने चांसेस हो सकते हैं? ऑब्वियसली बात है 1/4, क्योंकि टोटल ऑप्शन कितने हैं? 4, उनमें से एक आंसर करेक्ट निकले, उसके चांसेस कितने हो गए? 1/4। कॉमन सेंस से बताया ये मैंने। अगला, आंसर उसका करेक्ट हो व्हेन E2 केस इज अकर्ड। E2 केस का मतलब क्या है भैया? जब व्हेन प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज करेक्ट व्हेन ही कॉपीड द आंसर। कॉपीड द आंसर यानी 1/8 भी बोल रहा है। ए गिवन डेट E3 मतलब कि जब उसको आंसर पहले से पता है, उस कंडीशन में आंसर करेक्ट होने के चांसेस कितने? ऑब्वियसली बात है 1। क्यों? अरे यार, उसको आंसर पता है तो आंसर करेक्ट ही होना है ना, बात ही खत्म। अब जो चीज फाइंड करनी है उस पर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर टू क्वेश्चन। उसको आंसर पता है, ये कंडीशन पता करनी है आपको, है ना। गिवन डेट ही करेक्टली आंसर, गिवन डेट की कंडीशन ए हो गई। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। अब नोज वाली कंडीशन अपने क्या मानते? कोई गैस था, एक कॉपी था, एक नोज था, यानी E3, यानी E3। अब आपको बेस थ्योरम पता ही है, बाय बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम। क्या है आपकी बेस थ्योरम? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट प्रोबेबिलिटी ए गिवन डेट E3 अपॉन में आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट E3। यहां तक समझ में आ गई बात? अब आपको इसके के अंदर वैल्यूज पुट करनी है सारी की सारी। तो शुरू करें। अब E3 की वैल्यू देखो कितनी है आपके यहाँ पर। पहले तो E3 के 13/18, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर पुट करूं इसको। 13/18 मल्टीप्लाई
13/18 था इसका पी। ए गिवन डेट E3 यानी 1। अब आ जाओ A1 से शुरू करते हैं ना। 1 की कितनी है 1/6 और ए गिवन डेट E1 की है 1/4 प्लस ओ की कितनी है 1/9 और ये 1/8। 13/18 मल्टीप्लाई में 1। यहां तक समझ में आ गई क्या बात? ये देखो 13/18 अपॉन 1/24 1/72 13/18। अब आप नीचे वाली डिजिट का ले लो एलसीएम। 24 72। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर ले लेता हूँ मैं इसका। एक सेकेंड। ये ऊपर वाला क्वेश्चन हटा रहा हूँ मैं यहाँ से ना। डज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इंडिकेट द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिलीव इन द वैल्यू ऑफ द पासिंग रिजल्ट विद ऑनेस्टली एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, सेल्फ नॉलेज। एक सेकेंड, इसको अपन ऊपर ले लेते हैं। ओके, अब आप इसका सॉल्यूशन करो। 24 72 और ये 18। तो 2 से कट कर सकते, 2 1 जा फिर 36 2 जा 72 फिर 9 टाइम 2 6 जा 12 फिर 18 2 जा 36 9 एज इट इज 2 3 जा 2 9 जा 18 फिर 9 फिर 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा फिर 3 1 जा 1 जा। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 72। 24 से कट करेंगे, कितनी बार कटेगा ये 24 3 टाइम 24 3 टाइम 3 4 जा 12 6 और ये 7। 72 से कट करेंगे 1 टाइम 4 टाइम। ठीक है, कितना हुआ 13/18/3 4 4 8/72। 13/18 मल्टीप्लाई 72/8। क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है यहाँ पर सभी को? किस तरीके सॉल्यूशन बन रहा है? एक सेकंड, कॉल आ रहा है। हाँ, कहाँ थे अपन? हाँ, 18 से कट गया, 4 से 8 चला गया 2 टाइम 13/2। 1 मिनट गड़बड़ कर दी अपन ने इसके अंदर। 18 से 72 गया 4 टाइम, तो 13 से 4 मल्टीप्लाई होगा 52 था ना यहाँ पर यार। शिट शिट शिट, 1 मिनट इसको सही कर लो आप। 5 यहाँ पे कौन सा आ गया? ये 3 टाइम 4 टाइम प्लस 52। ठीक है, 13/18/52 और ये 4 कितना हो गया ये 6/70। ठीक है, 4 टाइम और ये कट गया आपके पास 12 टाइम। तो ये 13/12 इज योर आंसर। क्लियर है यहाँ पर सभी को? सो ये आ गया है आपके पास। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। 4 3 जा 12 था ना ये, ऊपर 13 है। ये 56 है यार, ये ना गलत रख दिया मैंने, ये 56 है। कट करो 4 टाइम, फिर आप 4 से कट करोगे इसको। 4 1 जा 4 4 4 जा 16 है ये। 13/14 आएगा है ना। सही कर लेना इसको। सो ये कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल नंबर 15। नेक्स्ट मिलेंगे 16 पर।